अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। लेकिन अपने इस टॉपिक पर बाकायदा बातचीत शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को आगाह कर दूं कि कलेक्टिव नाउन को ठीक तरह से समझने के लिए आपको नाउन का पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। इसलिए अगर आप नाउन के बारे में ठीक तरह से नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप नाउन के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और उसके लिए आप हमारी नाउन वाली वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जी, तो क्या होता है कलेक्टिव नाउन? डिफरेंट ग्रामेटिशियंस ने कलेक्टिव नाउन को डिफरेंट तरह से डिफाइन किया है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है। तो चलें हम भी कलेक्टिव नाउन की चंद डेफिनेशंस को देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है, इट इज नेम ऑफ अ ग्रुप टेकन एज अ यूनिट। जी, ये कलेक्टिव नाउन की सिंपलेस्ट यानी कि सादा तरीन डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी ग्रुप को एक यूनिट के तौर पे लें तो ऐसे ग्रुप के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास चंद आदमियों का एक ग्रुप है जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा है और वो असले से भी लेस हैं, और अब हम ये चाहते हैं कि हम इस ग्रुप को एक इकट्ठा नाम दें जो कि इस ग्रुप के सारे आदमियों की एक यूनिट की शक्ल में नुमाइंदगी करे या रिप्रेजेंट करे। तो अब हम इस ग्रुप को क्या नाम दे सकते हैं? फ़र्ज़ करें हम इस ग्रुप को पुलिस का नाम देते हैं। तो अब हमारी इस मिसाल में, इस एग्जांपल में पुलिस क्या है? ये एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये यूनिफॉर्म में मलबूस और असले से लेस एक ग्रुप के तमाम आदमियों को एक यूनिट की शक्ल में ज़ाहिर कर रहा है और हमारी कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतर रहा है, इसलिए हम इसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। एक और डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ अ नाउन that denotes a collection of things and persons। यानी कि collective noun एक ऐसा नाउन होता है जो कि लोगों या चीज़ों के मजमूए या कलेक्शन को ज़ाहिर करता है। अब व्यूअर्स यहाँ पर गौर कीजिए कि इस डेफिनेशन के अंदर वर्ड्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल पहले वाली डेफिनेशन वाला ही है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ड है क्लास। अब ये वर्ड क्लास क्या कर रहा है? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मजमूए या कलेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए ये हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। और ये कलेक्टिव नाउन की इस डेफिनेशन के ऊपर भी पूरा उतर रहा है, जिसके मुताबिक कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कि लोगों या चीज़ों के मजमूए या कलेक्शन को जाहिर करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर and spoken of as one whole। यानी कि कलेक्टिव नाउन चीज़ों या लोगों की एक ऐसी तादाद या मजमूए का नाम है जिसे इकट्ठा लिया या समझा जाता है और एक वन होल या वन यूनिट के तौर पर बोला जाता है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस डेफिनेशन के अंदर भी अल्फाज का थोड़ा बहुत रद्दोबदल ज़रूर मौजूद है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो मैं आपको पहली दो डेफिनेशंस के अंदर समझा चुका हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास 5-6 अफराद का एक ग्रुप है। ये लोग एक ही घर में रहते हैं, इकट्ठा खाते पीते हैं, इकट्ठा रहते हैं। अब ये 5-6 अफराद हमारे पास एक मजमुआ या कलेक्शन है। तो इस मजमुए या कलेक्शन को एक वन होल या वन यूनिट के तौर पर ज़ाहिर करने के लिए हम इसे जो नाम देंगे वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। तो अब अफराद के इस मजमुए या कलेक्शन को एक वन होल या वन यूनिट के तौर पर ज़ाहिर करने के लिए हम इसे क्या नाम दे सकते हैं? मिसाल के तौर पर हम इसे कहते हैं फैमिली। तो अब इस मिसाल के अंदर, इस एग्जांपल में फैमिली क्या है? ये हमारा एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये अफराद के एक मजमुए को एक वन होल या वन यूनिट की शक्ल में जाहिर कर रहा है। इस टॉपिक को डिफरेंट डेफिनेशंस की मदद से आपको समझाने का मेरा मकसद ये है कि हो सकता है कि इन डेफिनेशंस के अलावा कलेक्टिव नाउन की कोई और डेफिनेशन भी आपकी नज़रों के सामने से गुजरे और आप उसे देख के परेशान हो जाएंगे, पता नहीं ये वाली डेफिनेशंस ठीक थी या ये वाली डेफिनेशन ठीक है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये बात मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, कलेक्टिव नाउन के हवाले से ही सिर्फ नहीं बता रहा, कि एक ही कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है, डिफरेंट वर्ड्स में समझाया जा सकता है। इसलिए आपने अल्फाज पे नहीं जाना, आपने वर्ड्स पे गौर नहीं करना, आपने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। तो किस्सा मुझसे ये है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हों, ये चीज़ें जानदार भी हो सकती हैं और बेजान भी हो सकती हैं।
तो चीज़ों के इस मजमूए या कलेक्शन को एक यूनिट की शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए हम जो नाम देंगे वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसा कि पुलिस, आर्मी, क्लास, ज्यूरी, फैमिली, टीम, कंपनी, कमेटी, एनिमी, ग्रुप, नेशन, एटसेट्रा। ये तो था कलेक्टिव नाउन का एक मुख्तसर सा तारुफ, जिसके अंदर मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। अब मैं आप लोगों से इस टॉपिक से रिलेटेड चंद अहम पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहता हूं, जैसा कि कलेक्टिव नाउन जो है ये वर्ब के साथ किस तरह अग्री करता है, और एक सेंटेंस के अंदर कब कलेक्टिव नाउन एज ए सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हो सकता है और कब ये प्लूरल नाउन के तौर पर यूज होता है। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर, और मेरी नज़र में एक इंग्लिश लर्नर होने की हैसियत से आप लोगों के लिए इस इन्फॉर्मेशन का जानना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इस टॉपिक पर मुकम्मल महारत हासिल करने के लिए इस वीडियो के सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखें। अगर तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वह इसका सेकंड पार्ट ही होगी, वरना इस सेकंड पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, आप वहाँ पे लिंक पे जाके भी इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।